भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है, देश के लिए विश्व स्तरीय डिजिटल अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से इस रूपांतरण को गति दे रहा है। लेकिन अभी भी ऐसे अंतराल मौजूद हैं जिनका शत्रुओं द्वारा लाभ उठाया जा सकता है और हमें डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लाभों से वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम साइबर जगत में भारत की स्थिति पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें। वर्तमान समय में साइबर शत्रु अधिक परिष्कृत और साधन संपन्न होते जा रहे हैं। हाल ही में वानाक्राई नामक एक उन्नत साइबर हमले की चपेट में 100 से अधिक देश आए, जिनमें भारत तीसरा सर्वाधिक प्रभावित देश रहा था। चूंकि टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल अभी भी विकासावस्था में है और धीमी गति से इनका उभार हो रहा है, इसलिए ऐसे साइबर हमलों से बचना बेहद कठिन है। इस परिदृश्य में चूंकि भारत एक डिजिटल जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां अस्तित्व क्लाउड कंप्यूटिंग, दूरसंचार क्षेत्र में 5G, ई-कॉमर्स और क्वांटम प्रौद्योगिकी आदि पर अत्यधिक निर्भर होगा, भारत के लिए खामियों और अंतराल पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। अब हम साइबर खतरों से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों को समझेंगे। क्लिक जैकिंग, यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वाले लिंक पर क्लिक करने या अनजाने में सोशल मीडिया साइटों पर निजी जानकारी साझा करने के लिए लुभाने का कृत्य है। डिनायल ऑफ सर्विस हमला या डॉस हमला, यह किसी सेवा को बाधित करने के उद्देश्य से कई कंप्यूटरों और मार्गों से वेबसाइट जैसी किसी विशेष सेवा को ओवरलोड करने का जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य है। मैन इन मिडिल अटैक, इस तरह के हमले में दो पक्षों के बीच संदेशों को पारगमन के दौरान इंटरसेप्ट या बाधित किया जाता है। रैंसमवेयर, इसमें पहले कंप्यूटर के डेटा को हाईजैक किया जाता है और फिर इसे पुनर्स्थापित करने के लिए पैसे की मांग संबंधी संदेश पोस्ट किया जाता है। स्पाईवेयर, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की कंप्यूटर गतिविधियों पर गुप्त रूप से नज़र रखता है। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी, ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में व्याप्त ऐसा दोष है जिसे डेवलपर द्वारा ठीक नहीं किया गया है और ऐसे हैकर द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है जो इसके बारे में जानता है। अब हम समझेंगे कि भारत के समक्ष साइबर स्पेस से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। इंटरनेट ध्रुवीकरण या इंटरनेट पोलराइजेशन, वर्तमान में इंटरनेट को विनियमित करने वाले कोई सामान्य नियम और मानदंड मौजूद नहीं है, इसलिए यह विज्ञापन आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से कुछ वेबसाइटों के अन्य वेबसाइट के ऊपर अवैध ध्रुवीकरण को सक्षम बनाता है, दर्शकों को ब्राउज करने के लिए विवश करता है और इंटरनेट लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। क्षमता वृद्धि के साथ भेद्यता वृद्धि, वर्तमान समय में जहां एक ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को पुनर्परिभाषित और पुनर्गठित करने की अपार शक्ति प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वायत्त घातक हथियार प्रणालियों का उत्पादन करने में सक्षम है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जीवन और लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। साइबर युद्ध और इंटरनेट युद्ध क्षेत्र का वैश्विक खतरा, वर्तमान परिदृश्य में डेटा दुनिया के लिए नया तेल बन गया है, जिसका उपयोग किसी भी समय साइबर युद्ध भड़काने के लिए किया जा सकता है। इसलिए इंटरनेट संभावित रूप से खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले एक मंच के रूप में दुरुपयोग किए जाने का उच्च जोखिम रखता है। अंतर्निर्भर साइबर स्पेस, वर्तमान समय में आपूर्ति श्रृंखलाएं तेजी से परस्पर संबद्ध होती जा रही हैं और व्यक्तिगत डेटा आधारित प्लेटफॉर्म केंद्रीय मंच ग्रहण करते जा रहे हैं। इससे कंपनी की सुरक्षा दीवार कमजोर हो रही है और डेटा उल्लंघन अधिक आम होते जा रहे हैं। चीन की क्वांटम बढ़त, चीन की क्वांटम प्रगति भारत की डिजिटल अवसंरचना पर साइबर हमले की संभावना का विस्तार करती है, जो पहले से ही चीनी राज्य प्रायोजित हैकरों के हमलों का सामना कर रही है। इसके अलावा विदेशी हार्डवेयर, विशेष रूप से चीनी हार्डवेयर पर भारत की निर्भरता एक अतिरिक्त भेद्यता का निर्माण करती है। अब हम समझेंगे कि साइबर सुरक्षा के संबंध में भारत के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए। पारंपरिक इंटरनेट मॉडल पर जोखिम और क्वांटम प्रौद्योगिकी के सैन्य अनुप्रयोगों की बढ़ती क्षमता को देखते हुए भारत में क्वांटम प्रतिरोधी प्रणालियों की तैनाती समय की आवश्यकता है। केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय मिशन पर 8,000 करोड़ रुपए के खर्च करने का प्रस्ताव किया गया था, जो इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। भारत को
टेक्नो डिप्लोमेसी की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, अर्थात भारत को अन्य टेक्नो डेमोक्रेसी देशों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी राजनयिक साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि उभरते हुए सीमापारीय साइबर खतरों से निपटने और सुरक्षित वैश्विक साइबर स्पेस की ओर बढ़ने के लिए विचारों एवं संसाधनों को एकत्र किया जा सके। चूँकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल हैं, अतः राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस अच्छी तरह से सुसज्जित है। नई तकनीकों के साथ तालमेल रखने के लिए साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। भौतिक और संरचनात्मक कमियों को दूर कर भारत के साइबर स्पेस का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा उपायों से लैस साइबर समावेशन की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ई गवर्नेंस की दुनिया में जहां सरकार ई सरकार में रूपांतरित हो रही है और नागरिक ई नागरिक बन रहे हैं, नागरिकों के बीच साइबर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।